हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय के द्वारा जो आप लोगों के लिए इंटरव्यू लिया जाना है, चाहे वो पीआरटी का हो, लाइब्रेरियन का हो, आर्ट वाले का हो। बहुत सारे लोगों का जो है इंटरव्यू होने वाला है, तो इंटरव्यू की तैयारी आप लोग कैसे करें, इसी संदर्भ में हम बात करेंगे। देखिए, अभी बहुत सारे लोग देख रहे होंगे कि YouTube चैनल पे ऑनलाइन इंटरव्यू की तैयारी की बात की जा रही है, जबकि आप लोगों के लिए जो आपको इंटरव्यू और डेमो की तैयारी है वो बिल्कुल ऑफलाइन मोड में करना चाहिए। ये हम लोगों का अनुभव रहा है कि बिना आप लोग ऑफलाइन तैयारी किए हुए अच्छे ढंग से आप इंटरव्यू की तैयारी कर ही नहीं सकते हैं। इस संदर्भ में सबसे पहले तो आपको एंट्री कैसे करना है, कैसे बैठना है, कैसे आई कांटेक्ट रखना है, कैसे भाषा शैली का आपको प्रयोग करना है, ये सारी चीज़ें, गतिविधियां आपके लिए मायने रखती है। बहुत कड़ा क्वेश्चन वहाँ पे नहीं किया जाएगा, लेकिन आपसे यह अपेक्षा किया जाएगा कि जिस संस्थान में आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं उस संस्थान के बारे में भी आपको जानकारी हो। जैसे केवीएस की स्थापना कब हुई, केवीएस का उस उद्देश्य क्या है, आप जहाँ से भी मैट्रिक किए, इंटर किए, ग्रेजुएशन किए, उसके संदर्भ में भी आपको जानकारी पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल आप लोग जो फॉर्म भरेंगे उसमें जो चीज़ों को आप डालेंगे, कितना मैट्रिक में स्कोर रहा, इंटर में कितना रहा, ग्रेजुएशन में कितना रहा, ये सभी आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए। बहुत सारा बेसिक चीज़ आप अगर गलत करते हैं तो वहाँ पे समस्या होगी। बहुत सारे लोगों का प्रश्न रह रहा है कि सर इंट्रोडक्शन जो देना है, अपने बारे में जो परिचय देना है, उसको हिंदी में दिया जाए या इंग्लिश में दिया जाए। क्योंकि कोशिश करना है कि अगर आपको इंग्लिश में इंट्रो देना पसंद है तो आप इंग्लिश में दे सकते हैं। कोशिश करना है कि इंग्लिश में दें। उसके बाद अगर बोर्ड क्वेश्चन कर रही है तो आप हिंदी में भी जवाब दे सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं बोर्ड को कि हम हिंदी में ज़्यादा उपयुक्त हैं उत्तर देने के संदर्भ में। तो ये आप बोल सकते हैं बोर्ड से। निश्चित रूप से इसको लेकर कहीं से भी हेजिटेशन नहीं लाइए कि आप हिंदी में जवाब नहीं दे सकते हैं या फिर हिंदी में उत्तर देना उचित नहीं है। केवीएस की जो शिक्षा है दोनों मीडियम में दी जाती है, ठीक है। तो इसको लेकर कोई द्वंद्व वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब बात है कि ऑफलाइन क्यों जरूरी है। देखिए, ऑफलाइन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंटरव्यू का सारा जो आयाम है, लगभग 40 से 50% आपको निर्भर जो करता है आपका बॉडी लैंग्वेज, किस ढंग से आप एंट्री कर रहे हैं, किस ढंग से आपका हाव भाव है, कैसा आपका एक्सप्रेशन है, ये सभी चीज़ मायने रखता है। क्या आपका कॉन्फिडेंस लेवल है। तो बिल्कुल आप लोग ऑफलाइन इंटरव्यू ही दें केवीएस के लिए, अगर इंटरव्यू देना है तो। दूसरी नंबर बात कि अगर आप लोग इंटरव्यू के बाद जो है 30 नंबर का जो रखा गया है आपको इंटरव्यू और 30 नंबर का डेमो, तो डेमो का भी उतना ही महत्व है। बच्चों के साथ आप कैसे संवाद करते हैं, कैसे आप उनसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। सिर्फ पढ़ाना नहीं है, पढ़ाने के साथ साथ बच्चों के साथ आपका संवाद भी होना चाहिए। उनमें शिक्षा के प्रति अभिरुचि, जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उस संदर्भ में उनमें जो है सृजनात्मक क्षमता का विकास आपको करना, ये सभी चीज़ों को, पहलुओं को देखा जाता है। तो डेमो का भी अच्छे ढंग से देना बहुत ज़रूरी है। आप हिंदी के लिए दे रहे हों या फिर इंग्लिश के लिए या मैथ वाले पार्ट के लिए, बहुत ज़्यादा वहाँ जो है कि आपको इंटरव्यू और डेमो दोनों हार्ड नहीं होगा। जनरली देखा जाता है कि काफ़ी व्यवहारिक ढंग से जो बच्चे अच्छे ढंग से वहाँ इंटरव्यू देते हैं उनको बेहतर अंक मिलता है। इसीलिए किसी तरह से विशेष रूप से आपको परेशान नहीं होना है। हाँ, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट जो आपका रहा है उसके संदर्भ में भी कुछ आपसे प्रश्न किए जा सकते हैं। इसलिए जो भी बच्चे पीआरटी के लिए हों, लाइब्रेरियन के लिए हों, लाइब्रेरियन के लिए कैसे आप लाइब्रेरियन का बेहतर प्रबंधन कीजिएगा, लाइब्रेरियन की सुरक्षा के लिए आप क्या क्या उपाय ढूंढेंगे, लाइब्रेरियन में जो है कि आपको लाइब्रेरियन एडमिनिस्ट्रेशन और लाइब्रेरियन मैनेजमेंट में क्या अंतर है,
लाइब्रेरी कितने प्रकार के होते हैं, भारत में सबसे जो राष्ट्रीय लाइब्रेरी है वो कहाँ है, कब स्थापित किया गया, लाइब्रेरियन का स्कूल में जो है रखने का उद्देश्य क्या है, लाइब्रेरियन का दायित्व क्या होता है, मेजर जो आपको चीज़ें हैं उसके संदर्भ में आपको जानकारियाँ होनी चाहिए। और पूर्णतः व्यवहारिक रूप से कॉन्फिडेंस में आप अगर इंटरव्यू देते हैं तो निश्चित रूप से इंटरव्यू का जो वेटेज है वो आप लोगों के लिए 30% है। और यहाँ से अगर आप 60 में से 55 या 50 अंक भी ले आते हैं तो ये वेटेज आप 30% वेटेज में से आप 25% प्लस स्कोर यहाँ कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल जो लोग बाउंड्री पे भी होंगे उनकी सफलता के चांस आपको इंटरव्यू के माध्यम से और डेमो के माध्यम से काफ़ी प्रबल हो जाएगा। इसीलिए आप लोग बिल्कुल ऑफलाइन इंटरव्यू को प्राथमिकता दें। निश्चित रूप से हम लोग हर एक आयाम पे काम कर रहे हैं। आप लोग अगर रैंकर्स व्यू से जुड़ते हैं तो चाहे इंटरव्यू हो या डेमो हो, सभी में कॉन्फिडेंस लेवल के साथ आपको अच्छे ढंग से तैयारी करवाई जाएगी ताकि आप बेहतर अंक पा सकें। ठीक है, सभी लोगों से यही कहूँगा कि जल्द से जल्द आप लोग एडमिशन ले लें, क्योंकि एक दिन में आप चाहिएगा कि हम इंटरव्यू और डेमो में सुधार कर लें तो ये संभव नहीं है। और एक बात मैं बता दूं कि जिन बच्चों का 125 प्लस अंक है जनरल में, वो सभी बच्चे इंटरव्यू की तैयारी में लग जाएं अच्छे ढंग से, समय कम है। लाइब्रेरियन वाले भी जिनका स्कोर 120 प्लस है वो तैयारी में लग जाएं। जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं और 120 प्लस जिनका स्कोर है वो भी तैयारी में लग जाएं पीआरटी के लिए भी। और सभी चीज़ के लिए जो अलग अलग जो है फॉर्मेट में जिन्होंने रिक्तियां भरे हैं उनको जो है कि तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि इस बार केवीएस जो है बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं देगी। और अगर आपको पता है कि आपका स्कोर बेहतर है तो खुद के साथ आप धोखा क्यों दे रहे हैं। जल्द से जल्द आप लोग एडमिशन लीजिए, जुड़िए और चीज़ों पर काम करना शुरू कीजिए। नियमित रूप से हम लोग इंटरव्यू की तैयारी करवा रहे हैं और हम लोगों का बेहतर प्रयास है कि आप लोग अच्छे स्कोर कर पाएँ। आपने देखा होगा कि बीपीएससी में भी उच्च सफलता की दर हमारी संस्थान की रही है, ईएसआई में भी उच्च सफलता की दर रही, एमवीआई में भी उच्च सफलता की दर रही। और आप लोग की डिमांड पर ही केवीएस का ऑफलाइन इंटरव्यू हमारे सेंटर पे शुरू हुआ है। जो भी लोग हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं, आप लोग पटना में, पटना यूनिवर्सिटी के साइड में जो है कि आप रमना रोड से एक रोड गुजरी है, बीएम दास रोड, नीचे आपको ब्रिलियंट क्लासेज है और सेकेंड फ्लोर पे रैंकर्स व्यू है, वहाँ जाना है। और आपको इंटरव्यू के लिए पूरी तैयारी और डेमो की पूरी तैयारी करवाई जा रही है। जिन लोगों को जुड़ना है आप हमारे कम्युनिटी बॉक्स में भी जाकर नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ठीक है, सभी लोगों को यही कहूँगा कि आप लोग इंटरव्यू की अच्छे ढंग से तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।